नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहराइच, सिवनी और उमरिया की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और चलिए सबसे पहले बात करेंगे बहराइच की, जहां एक बार फिर आदमखोर भेड़िए की दहशत फैल गई है। बहराइच के महसी इलाके में एक बार फिर आदमखोर भेड़िए ने दस्तक दे दी है। भेड़िए ने मां की गोद से 8 साल के मासूम को छीन लिया और लेकर जंगलों में भाग निकला। दरअसल बहराइच के हरदी थाना क्षेत्र इलाके के सिसैया चूड़ामणि बग्गर गांव के रहने वाले ग्रामीण संभर का 8 साल का बेटा रविवार की रात घर में अपने मां के साथ सो रहा था, तभी जंगली जानवर हमला कर उसे उठा ले गया। चीख पुकार सुनकर परिजन और ग्रामीण जानवर के पीछे भागे, जिसके बाद करीब 1 किलोमीटर पर एक खेत में बच्चे को छोड़कर जानवर भाग गया। आदमखोर भेड़िए के हमले से बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। महसी के स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उसका इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। भेड़िया उठा ले गया था और काट लिया है बाया हाथ, और यहाँ नटाई वटाई में सब घाव हो गया है, लगई से काट खाई से। और गांव से दूरी 1 किलोमीटर मिला है। कैसे पता चला कि वो जानवर कौन सा जानवर है? वो पता का सोते रहे सब और चारा दिया हरान का निकसे, तब देखें कि भेड़िया ले जाता है, तब चिल्लाहट करी है, तब दौड़ा गया है सब कोई, तब छीन मिला है, ये रख गया है। ये बच्चा कहाँ सोया हुआ है? आंगन में मम्मी के पास। तो क्या उसकी माँ नहीं जानती? नहीं जान पाई थी, सो थी। गले पे और हाथ में वन्य जीव द्वारा हमला किया गया था। बच्चे की स्थिति थोड़ी नाजुक थी, तो उसको स्टिच लगाया गया, उसको ARB भी दिया गया, टिट बैग भी लगाया गया। सर्जरी के लोगों ने देखा, ENT के लोगों ने देखा, तथा आर्थो की टीम भी उसको मैनेज की। इस समय बच्चा ठीक है और दवाएं चल रही हैं। सूचना मिली कि महसी ब्लॉक के बग्गर गांव में कोई जानवर एक घनश्याम नाम के बच्चे को उठा ले गया। तो मौके पर स्टाफ वहां पर पहुंचा और गांव वालों के साथ स्टाफ ने बच्चे का इलाज कराया। हम भी मौके पर गए। बच्चा भी जीवित है और स्वस्थ भी है। गांव में हम लोग भ्रमण किए और मौके पर वहां हम लोग गए थे, तो किसी प्रकार का कोई पगमार्क तो नहीं मिला है, लेकिन किसी डॉग फैमिली का जानवर ये हो सकता है। हम लोग आगे भी छानबीन कर रहे हैं। और चलिए इस पूरे मामले पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ बहराइच से संवाददाता विनोद जुड़ गए हैं। विनोद, जानकारी दीजिए ना। आदमखोर भेड़िए ने एक बार फिर दस्तक दी है, ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और बच्चे के साथ ये जो घटना घटी है ये गंभीर घटना है, इस पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि आज जब बच्चे के साथ ये हरकत हुई है तो पूरे गांव में कभी भी ये हो सकता है। क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर और भेड़िए को पकड़ने के लिए वन विभाग की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल ऋषिका, क्योंकि यह सिसैया चूड़ामणि वही गांव है जहां इससे पहले भेड़िए ने दस्तक दी थी और कई लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन वन विभाग जब मौत होने के बाद वन विभाग उस क्षेत्र को छोड़कर कहीं और घूमने चला गया, क्योंकि वन विभाग जिस तरीके से अनजान हो गया, तो ऐसे में कहीं न कहीं आदमखोर भेड़िए फिर सक्रिय हुए और 8 साल के मासूम बच्चे को अपना निवाला बना लिया। ये मासूम बच्चा अपनी मां के साथ सो रहा था और इसके बाद भेड़िया आता है, आदमखोर भेड़िया आया और इस बच्चे को उठा ले गया और करीब 1 किलोमीटर दूर खेत में जाकर इस नरभक्षी भेड़िए ने जिस तरीके से बच्चे का हाथ काट कर अलग कर दिया, हाथ को खाया और गले के ऊपर बाकायदा गले के ऊपर गंभीर चोट के निशान थे इस घनश्याम जो 8 वर्ष का बच्चा था। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब इतनी बड़ी घटना हो रही थी,
महासी इलाके में। तो ऐसे में जो वन विभाग है कहीं ना कहीं वो अपने आंखें मूंद लिया, क्योंकि जिस तरीके से वन विभाग ने दावे कर दिए थे कि वो लंगड़ा भेड़िया पकड़ा गया, सारे भेड़िए के सरदार पकड़े गए, तो ये कौन सा भेड़िया आ गया जो आदमखोर हो गया और सीधे 8 साल के बच्चे के ऊपर अटैक कर दिया है? इसका तो जवाब डीएफओ बहराइच को देना होगा। ऐसे में अभी जिस तरीके से मीडिया के सामने डीएफओ आए और अपनी बात रखी कि ये एक डॉग हो सकता है, वनजीव हो सकता है, कौन हो सकता है, लेकिन अभी भी जो डीएफओ बहराइच है उन्होंने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है, ना तो जाल लगाया है, ना थर्मल ड्रोन से उसकी निगरानी की जा रही है। क्या कोई और मौत का इंतजार कर रहा है वन विभाग? ये तो बड़ा सवाल डीएफओ बहराइच के ऊपर है। इसका जवाब डीएफओ बहराइच और वन मंत्री को जरूर देना होगा, क्योंकि बहराइच में जिस तरीके से महासी इलाके में मौत का आंकड़ा एक भयानक रूप लेता नजर आ रहा था और 50 से ज्यादा लोगों को ये आदमखोर भेड़िए ने जिस तरीके से जख्मी किए थे, तो इसको लेकर मुख्यमंत्री भी चिंतित हुए थे और बाकायदा मुख्यमंत्री ने सिसैया चूड़ामणि आकर लोगों को सांत्वना भी दिया था, राहत सामग्री भी बांटी थी। रिस्का ओवर टू। बिल्कुल विनोद, देखिए बेहद गंभीर ये घटना है, हैरान कर देने वाली है, क्योंकि वन विभाग इसको लेकर पहले भी दावे कर चुका है कि अब सारी चीजें ठीक है। हालांकि अब विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, भेड़िए को पकड़ने के लिए क्या कदम वहां पर उठाए जा रहे हैं ताकि आगे इस तरह की घटना ना हो? विनोद बिल्कुल रिश्का, अभी वन विभाग किसी मीडिया कर्मी से कोई बात नहीं कर रहा है। यहाँ के जो डीएफओ अजीत प्रताप सिंह है बड़े बेअंदाज हैं, इन्होंने अभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है। मैंने उनको खुद टेलीफोन किया था, मैंने पूछा था कि डीएफओ साहब क्या आप ड्रोन कैमरे से उसकी निगरानी करेंगे या कोई जाल लगाएंगे, कैसे इस आदमखोर भेड़िया को पकड़ेंगे? तो सीधे तौर पे अजीत प्रताप सिंह जो यहाँ के डीएफओ उन्होंने मना साफ तौर से इनकार किया कि ये भेड़िया नहीं है। लेकिन जिस तरीके से गांव में दहशत है, गांव के लोग कह रहे हैं नहीं ये भेड़िया है, क्योंकि जिस तरीके से घटना हुई है बच्चे के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये जो गांव के वालों के जो बयान है और बच्चे के ऊपर हुए चोट के निशान है, तो कहीं ना कहीं डीएफओ बहराइच के जो बयान है वो झूठे नजर आ रहे हैं। डीएफओ अपनी बातों से बचते नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर से जो बयान मीडिया में आया हुआ है, जिस तरीके से उन्होंने एक बयान बाकायदा मीडिया में जारी किया है, कहीं ना कहीं डीएफओ बहराइच सही असमंजस जवाब देने में अभी सक्षम नहीं है। रिश्का वोट। बिल्कुल विनोद, देखिए जिस तरह से आपने जानकारी दी, लगातार यही सवाल अब उठ रहे हैं कि कैसे आखिर निगरानी अब की जाएगी पूरे एरिया की, क्योंकि ये घटना सभी को हैरान कर देने वाली है और लोगों में दहशत है, क्योंकि अब लोग घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। विनोद, अगर पिछले आंकड़ों की हम बात करें तो कितनी घटनाएं ऐसी सामने आ चुकी हैं और कोई रिपोर्ट, इसका कोई जांच की गई हो, कोई किसी समिति का गठन किया गया हो? क्या लग रहा है आपको इस एरिया में कितने भेड़िए ऐसे होंगे जो अभी भी विभाग की गिरफ्त से बाहर है? बिल्कुल रिश्का, क्योंकि जिस तरीके से पिछले वर्ष जिस तरीके से घटनाएं घट रही थी, हमारी टीम बाकायदा लखनऊ से टीम हमारी आई थी और खुद भेड़िया ऑपरेशन में पल पल की अपडेट वन कर्मियों के साथ लेती रही और बाकायदा हमारी टीम ने बाकायदा पूरे 20 दिन बाकायदा पूरे महासी क्षेत्र में लोगों से भी बात की। यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी जो वन क्षेत्र के अधिकारी थे उनसे बात की। वन रेंज के अधिकारियों ने बताया कि इनका एक समूह है, 7-8 भेड़ियों का समूह है जो इस तरीके से घटनाएं कर रहा था। 7-8 भेड़िए जरूर पकड़े गए। एक लेंगड़ा भेड़िया जिसकी लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी, बाकायदा यही जो डीएफओ इस वक्त अजीत प्रताप सिंह इन्होंने कहा कि सरदार भी मारा गया है, ये पूरा कुनबा खत्म हो गया है। लेकिन सवाल ये उठता है इसका कि आखिर कुनबा जब खत्म हो गया तो ये कैसे आदमखोर हो गया? क्योंकि कोई जानवर इंसानों से काफी दूरी बनाते हैं। अगर बात की जाए भेड़िया हो या कुछ टाइगर भी इंसानों से दूरी बनाता है, क्योंकि ऐसे में जिस तरीके से अटैक हुआ है। जैसे आप जानकारी दे रहे हैं, यहाँ पर विभाग की तरफ से तो कुछ भी सामने आकर नहीं कहा जा रहा है, लेकिन जो पिछले आंकड़े हैं वो भी चौंकाने वाले थे और जो ये घटना हुई है वो भी चौंकाने वाले थे। अभी फिलहाल के लिए देखिए, हालांकि जैसे कि आपने कहा कि मीडिया से बातचीत करते बचते नजर आ रहे हैं अधिकारी, लेकिन अभी उस एरिया में क्या गाइडलाइन जारी की गई है, लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया है, इसके साथ ही उनकी सुरक्षा के लिए क्या कोई इंतजाम वहां पर किए गए हैं? रिश्का, आज रात में बाकायदा बहराइच पुलिस के जवान और कुछ वन कर्मी भी सिसैया चूड़ामणि गांव में रात्रि गश्त करते नजर आए बाकायदा। लेकिन सुरक्षा कर्मी 2-4 सुरक्षा कर्मियों से ये पूरा ये जो मौत का तांडव ये नहीं रोका जा सकता है। जब तक पूरा एक कैंपेन नहीं चलाया जाएगा, एक अभियान नहीं चलाया जाएगा, तब तक इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। क्योंकि वो जो कछार का क्षेत्र है, घाघरा के कछार का क्षेत्र है, गन्ना जरूर खत्म हो गया है लेकिन नदी ये वो घाघरा का कछार है। तो ऐसे में बाकायदा वन विभाग को सक्रियता दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अगर सक्रियता वन विभाग नहीं दिखाता है तो मौत का आंकड़ा और ये बिल्कुल विनोद, देखिए वन विभाग को भी सक्रियता दिखानी होगी और उसके साथ ही जब तक कोई कदम ऐसे ठोस नहीं
उठाए जा रहे हैं, या फिर जब तक वो भेड़िया नहीं पकड़ा जाता है तब तक सुरक्षा के लिए कुछ और इंतजाम भी ग्रामीणों के लिए करने होंगे? फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बहराइच से बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर एक 8 साल के मासूम के साथ ये घटना घटी है। भेड़िया मां की गोद से बच्चे को उठाकर ले गया और फिर उसके बाद अब बच्चा दूर जंगल में गंभीर हालत में मिला, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। लेकिन अब सवाल खड़े हो रहे हैं वन विभाग के ऊपर, क्योंकि उनकी तरफ से पहले ये जारी किया गया था कि पूरा कुनबा इन भेड़ियों का खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की घटना सामने आना चौंकाने वाली है। हालांकि ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, सनसनी फैली हुई है। अब देखना यह होगा कि विभाग की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं, क्या रिपोर्ट उसको लेकर तैयार की जाती है, कितने और भेड़िया वहां पर बचे हैं और कब तक इन सभी भेड़ियों को गिरफ्त में लिया जाता है। और चलिए अब बात करेंगे सिवनी के संजय सरोवर बांध की, जहां बांध का जल स्तर कम होने से लोगों की चिंता बढ़ गई है। सिवनी के संजय सरोवर बांध का जलस्तर कम होने से चिंता बढ़ चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि ये पहली बार इतना कम हुआ है कि जिले में पानी की कमी आने लगी है, जिसमें लोग परेशान हैं। जल संकट से निपटने के लिए कलेक्टर संस्कृति जैन ने जल संसाधन, पीएचई, जल निगम और नगर पालिका सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ नगर पालिका सिवनी और नल जल योजना के जलाक्षल को मुआयना किया है। इस दौरान पेयजल आपूर्ति समस्या के निराकरण के लिए विभिन्न वैकल्पों पर मंथन भी हुआ है। कलेक्टर ने छिंदवाड़ा के 5 बांध में पानी भीमगढ़ में लाने के लिए जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है। जी, ये देखना मैं खुद चाहती थी कि कितना वाटर लेवल कम हुआ है, क्योंकि हमारा जो इंटेक वेल है नगर पालिका सिवनी के वाटर सप्लाई वाला, वहाँ पानी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। साथ ही जल निगम के इंटेक वेल का भी मैंने निरीक्षण किया ताकि हम देख सकें कि वहाँ से कितना पानी लिया जा सकता है। तो सिवनी शहर में और क्षेत्र में पानी की प्रॉब्लम ना हो, उसके संबंध में हम एक कोई ठोस डिसीजन लेंगे कि आज हम क्या कर सकते हैं ताकि नागरिकों को पीने के पानी में समस्या ना हो। तो देखिए, अब जल स्तर कम होने से जल संकट गहरा चुका है। संजय सरोवर बांध में ये समस्या अब दिख रही है। हालांकि कलेक्टर की ओर से सख्त कदम इस पर उठाए जा रहे हैं। छिंदवाड़ा के 5 बांध से पानी भीमगढ़ में लाने के लिए जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। हालांकि अब कैसे ये पूरी चीजें होंगी और जल स्तर कम होने से क्या समस्याएं अभी फिलहाल में हो रही हैं, चलिए इसी पर अपडेट ले लेते हैं। अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता आदिल जुड़ गए हैं। आदिल, जल स्तर कम हो चुका है बांध में, जिससे समस्याएं काफी सारी है, जल संकट क्षेत्र में गहरा चुका है। क्या इस पूरे मामले को लेकर अपडेट है? किन समस्याओं का सामना रहवासियों को भी करना पड़ रहा है? ये जो वैनगंगा नदी है सिवनी की जीवनदायिनी मानी जाती है। तो इसमें जो भीमगढ़ में स्थित संजय सरोवर बांध है, यहाँ से जिले भर में कई पेयजल परियोजनाएं चलती हैं, सिंचाई परियोजनाएं यहाँ से संचालित होती हैं। सिवनी शहर में यहाँ पेयजल पहुंचाया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पेयजल पहुंचाया जाता है और लगभग 72,000 हेक्टेयर भूमि में यहाँ से सिंचित होती है। इस साल बारिश अच्छी हुई, बांध में पानी भी भरा था। जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक 14 बार बांध से पानी छोड़ा गया जल स्तर अधिक होने के कारण। देखिए, ये 4 दशक पुराना ये जो बांध है निश्चित तौर पे इसमें समय के साथ साथ सिंचाई परियोजनाओं का दबाव बढ़ा है, पेयजल परियोजनाओं का दबाव बढ़ा है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं यहाँ के, ये संवेदनहीन हैं, गैर जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिनको तकनीक का ज्ञान नहीं है, जिनका आपसी सामंजस्य नहीं है। इन लोगों ने ये जो पानी का आवक जावक है इस पर निगरानी नहीं रखे और इस कारण ये सारी जो स्थिति है सिवनी शहर की स्थिति तो ये हो गई कि वहाँ टैंकरों से पानी सप्लाई किया जा रहा है। कई जो पेयजल परियोजनाएं सिवनी शहर की हो या ग्रामीण क्षेत्रों की, ये बिल्कुल लड़खड़ा गई हैं। त्राही त्राही मची हुई है पेयजल को लेकर। ये यहाँ पे जो पदस्थ एसडीओ हैं उदय भान सिंह मस्कोले और ये जो ई है यहाँ विनोद हुई के, इनकी जिम्मेदारी है। देखिए, चाहे नगर पालिका को यहाँ से पेयजल सप्लाई होता हो या जो भी ग्रामीण पेयजल समूह नल जल योजना है उनको होता हो, या चाहे सिंचाई परियोजना है, इन सबका टैक्स जल संसाधन विभाग वसूल करता है। इस पूरे डैम के रखरखाव की जिम्मेदारी एसडीओ उदय भान मस्कोले के अंडर में उनके पास है और टी जो है यहाँ कार्यपालन यंत्री विनोद उइके की है।
अब इन दो अधिकारियों की जवाबदारी थी, यहाँ जो सब इंजीनियर है उनकी जवाबदारी थी कि ये जो भी स्थिति अगर ऐसी हो रही है, 40 साल में पहली बार इतना जलस्तर कम हुआ है, अगर ये स्थिति, इनको पानी, सबसे इनकी जो प्राथमिकता होनी चाहिए पेयजल को लेके होनी चाहिए। आपको गर्मियों के लिए पेयजल स्टोर करके रखना था, कितना वाष्पीकरण, कितने प्रतिशत वाष्पीकरण होता है, कितना गर्मियों में जल लगेगा, मानसून 15 जून तक आएगा या उससे लेट आएगा, ये सारी चीजों का आकलन इनको करना था, इनका कैलकुलेशन करना था, उच्च अधिकारियों से इनको स्थिति से अवगत कराना था। चाहे आप पीएचई की, जल निगम की या नगर पालिका की जो भी परियोजनाएं चलती हैं पेयजल वाली, इनके अधिकारियों से इनको सामंजस्य बिठाना, तो जो भी स्थिति से इनको वाकिफ कराना था। लेकिन इन गैर जिम्मेदार अधिकारियों की वजह से ये यहाँ पे जो एसडीओ मस्कोले यहाँ पे पदस्थ हैं अभी, ये पहले कांचड़ा मंडी जलाशय बरघाट में थे, इन पे करोड़ों के गबन का आरोप है। इनके रहते यहाँ पे बाढ़ ऐसी स्थिति पिछले कुछ वर्षों में हो गई थी, पिछले वर्ष यहाँ बाढ़ ऐसी भीमगढ़ बांध को इन्होंने एकदम से पानी छोड़ दिया था। तो जो भी इस मामले में राजनीति हो रही है, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, ये अभी टैंकरों से पानी सप्लाई करने का आह्वान कर रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि आप अपने अपने टैंकर लेके आइए, जो भी सक्षम लोग हैं यहाँ सिवनी शहर में जो है आप टैंकर लेके आइए, पानी दीजिए। नगर पालिका ने हाथ खड़े कर दिए। तो ये जो स्थिति बनी हुई है, इसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जल संसाधन विभाग को टैक्स जा रहा है, नगर पालिका से इनको सामंजस्य बना के रखना था कि ये स्थिति है कि आपको हम पेयजल उपलब्ध कराते हैं, बांध से यहाँ जलस्तर नहीं है। तात्पर्य यही हुआ कि जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी लापरवाही की वजह से ये जो समस्या है वो अब सबके सामने है, जल संकट यहाँ पर गहरा चुका है। हालांकि अब इसको लेकर देखिए कलेक्टर की तरफ से कहा जा रहा है कि पेंच बांध से पानी यहाँ पर छोड़ा जाएगा, लेकिन ये कब तक किया जाएगा? इसके साथ ही तब तक के लिए जो समस्या लोगों के सामने है, जो जल संकट है, जो लोग अभी पानी के लिए तरस रहे हैं, जिनको पानी की जरूरत है, उनके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? या फिर सिर्फ कहा ही जा रहा है कि टैंकर लाइए, या फिर जैसे कि आपने कहा कि नगर पालिका वहां पर हाथ खड़े कर चुकी है, कोई व्यवस्था क्या नहीं की जा रही है अभी इस संकट को लेकर? जी देखिए, क्या है कि जिस तरीके की ये जो स्थिति निर्मित हुई है, बहुत बड़ा ये जो है क्राइसिस हुआ है, ये जो है जल संकट आया हुआ है। सिवनी शहर को यहाँ से पेयजल मिलता है, हाहाकार मची हुई है। अब जो भी वैकल्पिक व्यवस्थाएं बनाई जाएं, लेकिन ये उतनी कारगर साबित नहीं होंगी। ये जो पेंच का पानी लाने की बात की जा रही है, माचागोला का पानी लाने की बात की जा रही है, इसमें भी कई पेंच है। यहाँ तक पानी कब आता है, कैसा आता है, कितना आता है, ये बड़ी बात है। लेकिन ये जो अधिकारी हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और ये जितने जनप्रतिनिधि हैं या जिला कलेक्टर हो या जितने अधिकारी हैं, इन्हें कैसे मॉनिटरिंग नहीं करे समय पे, इन्होंने क्यों नहीं देखे समय पर? आप बात कर रहे हैं, इसके साथ ही जो आपने पानी लाने की बात की है कि वहां पर भी बहुत सारी चीजें हैं कि कैसे वहां से यहाँ तक पानी लाया जाएगा, इसको लेकर अभी तक क्या कोई रिपोर्ट तैयार की गई है? देखिए, ये 4 दशक पुराना जो बांध है, समय के साथ इसमें पेयजल परियोजनाएं और सिंचाई परियोजनाओं का भार जो है, सिंचाई परियोजना का भार तो 2 गुना से ज्यादा हो गया है। इसमें बहुत सी सील्ड जम गई हो गई। इसका जो बैक वाटर एरिया है, कई जगह इतनी सील्ड जमा हो गई, इतनी मिट्टी जमा हो गई है, कई जगह कई लोग अवैध तरीके से इसमें खेती कर रहे हैं। तो ये पूरा जो प्रशासन है, इसको नजर बनाए रखना था। जनप्रतिनिधि इनकी समय समय पर इनकी मॉनिटरिंग करना चाहिए था। कोई रिपोर्ट तैयार की गई, जैसा कि कलेक्टर की ओर से कहा जा रहा है कि वहां से पानी यहाँ पर लाएगा, अभी तक इस पर कोई कोई प्रक्रिया शुरू हुई है क्या? कि अधिकारियों की कोई टीम बनाई गई हो कि इन तमाम चीजों का आकलन किया जाए, फिर उसके बाद कैसे लाएगा, इस प्रोसेस को लेकर कोई जानकारी है? कलेक्टर ने कल जो है संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ यहाँ दौरा किया था, इसका निरीक्षण किया था। डैम का जो जहां से ये पानी पहुंचाया जाता है सिवनी शहर को या जो भी पेयजल परियोजनाएं के, वहां पूरा इन्होंने निरीक्षण किया था। इससे पहले भोपाल से एक टीम आई थी जो विधायकों के साथ जगह में पहुंची थी। उन्होंने ये तो पानी जो है जल संसाधन विभाग के अधिकारी अभी पेयजल के लिए पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। किसानों को, टेल क्षेत्र के किसानों को पानी नहीं उपलब्ध करा पाए, किसानों की फसलें सूख गई। ठाकुर रंजीत सिंह भोपाल से आई टीम के साथ पहुंचे विधायक रूप से सामने आ रही है, और जिनकी भी यहाँ पर लापरवाही है उन पर सख्त कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। लेकिन अब देखना ये भी होगा कि जल संकट जिस तरह से सिवनी जिले में गहरा गया है, उसको कैसे अब मैनेज किया जाता है, क्या कुछ राहत लोगों को वहां पर दी जाती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सिवनी से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बांध का जल स्तर जो है वो नीचे चला गया है, दूसरे बांध से पानी लाने की बात की जा रही है, लेकिन ये सब कब होगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जिन अधिकारियों की लापरवाही यहां पर सामने आ रही है, उन पर भी क्या कोई कार्रवाई की जाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। सिवनी जिले से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संजय सरोवर बांध का जल स्तर पूरे तरीके से घट चुका है।
कलेक्टर की तरफ से निर्देश तो अधिकारियों को दिए गए हैं कि जिन क्षेत्रों में जल संकट है वहां पर पानी की व्यवस्था की जाए। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई समाधान यहां पर नहीं निकला है। और चलिए अब बात करेंगे बैरसिया की, जहां अधिकांश इलाकों में भीषण जल संकट की स्थिति पैदा हो चुकी है। बैरसिया नगर में पिछले कुछ दिनों से भीषण जल संकट बना हुआ है। नगर पालिका की लापरवाही के चलते अधिकांश इलाकों में तो पानी की आपूर्ति ही नहीं हो रही है, जिससे आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर भाजपा कार्यकर्ता ने नगर पालिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका यह कहना है कि टैंकरों से पानी वितरण की सुविधा केवल चुनिंदा लोगों तक सीमित कर दी गई है, जबकि शेष जनता को पानी के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। जब भाजपा कार्यकर्ता इस संबंध में अधिकारियों से मिलने पहुंचे तो वहां कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं था। इससे नाराज होकर नागरिकों ने बस स्टैंड पर विरोध प्रदर्शन भी किया और प्रशासन से टैंकर माफियाओं पर कार्रवाई की मांग की है। ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर लोग निकले सड़कों पर और हाथों में मटका लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। टैंकर की मांग की तो नगर पालिका के अधिकारियों का ये कहना है 5 दिन से खुला रहा है, आज छठा दिन है। आज ये बोल रहे हैं कि मैं एक व्यक्ति के घर में हम टैंकर नहीं पहुंचाएंगे, हम एक चौराहे पे खड़ा कर देंगे, बाकी मोहल्ला पूरा वहाँ बंद है। वहाँ ऐसा अगर करने से वहाँ लड़ाई नहीं होगी क्या? टैंकर में होगी ना। एक व्यक्ति कब तक कितना पानी वही हो घर में भरेगा, एक 2-2 केन से नहीं भर पाएगा। और दूसरी चीज, अगर ऐसा है तो ऐसा सबके लिए पूरी नगर में लागू है क्या? भाई पूरे नगर में ऐसा ही है क्या? किसी विशेष व्यक्ति के घर पूरे नगर में यही होना चाहिए ना कि किसी विशेष व्यक्ति के घर टैंकर नहीं पहुँचे। भाई हमारे लिए मार्ग 17 के लिए क्या ये स्पेशल सुविधा निकाली है क्या नगर पालिका ने? तो इसका जवाब भी नगर पालिका दे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोगों ने मटके फोड़कर प्रदर्शन तो किया है और लगातार उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जल संकट है। हालांकि अब क्या कुछ कार्रवाई इस पर की जाती है, लोगों तक किस तरह से पानी पहुंचाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर आशीष जुड़ गए हैं। आशीष, जानकारी दीजिए ना, बैरसिया में जिस तरह से जल संकट गहरा चुका है, इसके लिए अब क्या कुछ किया जा रहा है विभाग की ओर से? इसके साथ ही नगर पालिका पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं, क्या कोई एक्शन अभी तक नगर पालिका अधिकारियों पर लिया गया है? ऋषिका जी, मैं बताना चाहूंगा कि बैरसिया नगर में नहीं, बाकी पूरी विधानसभा में जल संकट गहराया हुआ है। यहाँ बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। क्या है कि जल जीवन मिशन जो ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार ने जो चालू किया है, टंकी तो उन्होंने बना दी, लेकिन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। नल सूखे पड़े हैं, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। सिर्फ ये कागजों में जल जीवन मिशन सीमित रह गया है। यहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं। जो ठेकेदार को जल जीवन मिशन का दिया था, उन्होंने विभाग ने पेमेंट तो कर दिया, लेकिन वहाँ पे कोई पानी की व्यवस्था ही ग्रामीण क्षेत्र में। और रही बात नगर की, तो नगर में ये स्थिति है कि भाजपा कार्यकर्ता यतीश शर्मा और जो वार्ड नंबर 17 के प्रत्याशी रहे, उन्होंने नगर पालिका के गेट पर मटके फोड़े, खाली बस स्टैंड चौराहे फोड़े। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मटके फोड़े। पानी की समस्या, उनने आरोप लगाया है कि टैंकर सुविधा चालू की थी, वो चुनिंदा लोगों तक ही टैंकर के लिए पानी पहुंच रहा था, लेकिन बाकी लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा था। तो करीब 10 दिन तक बैरसिया नगर में जो है पानी की समस्या से लोग बहुत परेशान रहे। अब जाके थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत सुविधा पानी की अभी सुचारू रूप से की है। लेकिन जब नगर पालिका लोगों से बात की गई तो उन्होंने ये बताया कि जो डैम से, बिरा डैम से जो पानी सप्लाई होता है, वहां पे मोटर खराब हो गई है। इसका बहाना लगाकर उन्होंने ये सारी बातें कही। तो इसके बाद लोगों ने फिर आंदोलन या फिर धरना प्रदर्शन किए, लेकिन अभी भी कहीं भी नगर में और ग्रामीण क्षेत्रों में अभी सुचारू रूप से पानी की व्यवस्था स्थायीपूर्ण नहीं दिख रही है। ठीक है आशीष, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर पानी को लेकर किस तरह से लापरवाही, नगर पालिका पर आरोप लग रहे हैं लापरवाही के। पानी का संकट यहां पर है, लोगों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, मटके फोड़कर प्रदर्शन किया गया। हालांकि विभाग की तरफ से अभी तक तो कोई ध्यान नहीं दिया गया है। टैंकर माफिया पर आरोप लग रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि टैंकर माफिया पर सख्त कार्रवाई की जाए। अब देखना यह होगा कि कार्रवाई कब तक की जाती है।
तो जहां पर बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक है, लोग लगातार दहशत में हैं और कार्रवाई की जाए इसकी मांग की जा रही है। ऐसे ही सिवनी और उमरिया की जहां पर बात की जाए, पानी का संकट यहां पर है, जल संकट गहरा चुका है और अभी ये सिर्फ गर्मी की शुरुआत है। आगे आने वाले महीनों में क्या स्थिति होगी ये भी सोचने वाली बात है। हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें हैं जिन पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल के लिए हमारा खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। अब बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।